Hello children, today we are going to read and learn the very first poem from our book, and name of the poem is The Squirrel. It is written by Mildred Bowers Armstrong. This poem, The Squirrel, is a short and beautiful poem which describes the squirrel and its behavior. The poem consists of 6 lines describing the features of a squirrel. एक गिलहरी के बारे में एक 6 लाइन की छोटी सी पोएम है ये, जो कि बहुत ही स्वीट सी पोएम है. Let's go through it. Before beginning the poem, the poetess has asked us something. See, you may have seen a squirrel sitting on the ground eating a nut. What did it look like? देखा है आपने कभी गिलहरी को पेड़ पे कुछ खाते हुए? So here's a poet's description of just such a squirrel. ऐसी एक गिलहरी को पोएट्स ने देखा और उसे डिस्क्राइब किया है एक छोटी सी 6 लाइन पोएम में. Let's read that. He wore a question mark for tail, an overcoat of grey. He sat up straight to eat a nut. He liked to tease and play, and if we ran around his tree, he went the other way. So ये 6 लाइनों की हमारी पोइट्री है, पोएम है ये. यहाँ पे देखिए, आपने नोटिस किया होगा नॉन लिविंग थिंग्स जो है या एनिमल्स हैं उनके लिए यूजुअली हम लोग इट यूज़ करते हैं, और यहाँ पे पोएट ने यूज़ किया है ही. देखिए ही, ये किसके लिए यूज़ हुआ है? स्क्विरल के लिए. यहाँ पे हम देख सकते हैं पर्सोनिफिकेशन. पर्सोनिफिकेशन यानी नॉन लिविंग या एनिमल्स को ह्यूमन क्वालिटीज़ देना. तो यहाँ पे स्क्विरल को ह्यूमन क्वालिटीज़ दी गई है. ही वोर अ क्वेश्चन मार्क फॉर टेल. आप देखते हो गिलहरी की पूंछ जो होती है बिल्कुल क्वेश्चन मार्क जैसी लगती है. तो यहाँ पे बताया गया है कि ऐसा लग रहा है जैसे गिलहरी ने क्वेश्चन मार्क को पहना हुआ है. एन ओवर कोट ऑफ ग्रे. आपने गिलहरी स्क्विरल के कलर को देखा होगा, इट्स ऑफ ग्रे कलर, और ऐसे फर जैसी उसकी बॉडी होती है, तो ऐसा लगता है जैसे उसने कोई ओवर कोट पहना है विच इज़ ग्रे इन कलर. He sat up straight to eat a nut. The squirrel was sitting down to eat a nut. जब कभी वो कुछ अपने हाथों से खाती है, देखिए बहुत स्ट्रेट सी बैठ जाती है, अगर आपने कभी नोटिस किया है. He liked to tease and play. The squirrel always likes to play and run here and there. कभी भी वो एक जगह नहीं टिकता है. It is always running here and there. And if we ran around his tree, he went the other way. And if someone goes near it, कोई भी उसके पास अगर जाए तो क्या रिएक्शन होता है स्क्विरल का? इट रन्स अवे. सो इन दीज ब्यूटिफुल लाइन्स द पोएट वेरी ब्यूटिफुली एंड क्लियरली डिस्क्राइब्स द इनोसेंट एज वेल एज मिस्चीवियस बिहेवियर ऑफ अ स्क्विरल. कितनी नटखट और कितनी शैतानियाँ गिलहरी करती है, ये इस पोएम से बताया गया है. So children, I hope you have understood this poetry. Let me once more quickly give you a small summary of it. इस पोएम में आपने देखा कि स्क्विरल का एक फ़िज़िकल डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि कैसे वो एक ग्रे कलर का, आप देख रहे हो ना यहाँ पे जो कलर है, ग्रे कलर का कोट पहना हुआ है, उसकी पूंछ जो है ऐसे लग रहा है जैसे क्वेश्चन मार्क जैसी है. और जब भी ये कुछ नट वगैरह अपना फेवरेट कोई चीज़ खाती है तो बिल्कुल स्ट्रेट, आप देख रहे हो इसे अपराइट पोजिशन में बैठे और फिर खाती है ये. एंड इट इज़ वेरी वेरी मिस्चीवियस एंड नॉटी. जब भी कोई इसके पास जाए या इसे पकड़ने की कोशिश करे तो इट रन्स अवे इन द अदर डायरेक्शन. तो एक छोटी सी पोएम से हमें ये पता चलता है दैट नेचर कैन बी वेरी फैसिनेटिंग. हमारे आसपास, हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं, ऐसे छोटे छोटे क्रीचर्स हैं जो नेचर में दिखाई देते हैं, जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं. यानी कि कोई भी चीज़ छोटी बड़ी नहीं होती है, हमें हर छोटी चीज़ के अंदर हैप्पीनेस को ढूंढना चाहिए. वी कैन फाइंड हैप्पीनेस एंड जॉय इन एवरी स्मॉल लिटिल थिंग, वेदर इट इज़ अ लिटिल squirrel also. So children, go through the poem once again, and if you have any doubt, you can ask me anytime. Have a good day.